सफ़र के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनुभूत होती हैं जिसको एक बिगनर भाप नहीं सकता, जान नहीं सकता। आध्यात्मिक सफ़र के ऊपर आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं आरंभ करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बार और ना जाने अनेक लोग इसमें भटक के छोड़ दिए और वापस अद्वैत की तरफ इग्नोरेंट हो गए और द्वैत की तरफ चले गए। जब आप शुरू में आध्यात्मिक सफर करते हो तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो है कि आपको इच्छा है और दूसरा ये है कि आपको दुख है। यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक मनुष्य आध्यात्मिक सफर की ओर आगमन करता है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। यही दो मार्ग हैं जो तुम्हें अध्यात्म की तरफ खींचते हैं और तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये आता है कि बाय द वे अभी घंटी बजेगी तो डोंट माइंड क्योंकि कोई आने वाला है। तो एनीवे, तो जब आप आध्यात्मिक सफ़र करते हो तो बहुत सारे अंदर जो वृत्तियां होती हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड, उसमें बदलाव होते हैं। नंबर एक, प्राण जब बढ़ता है शरीर में तो उससे भी काफ़ी बदलाव होता है, और अगर प्राण नहीं भी बढ़ता तो भी सिर्फ ज्ञान लेने से ही काफ़ी बदलाव हो जाता है। देखिए, चलिए मैं एक अष्टावक्र गीता का एक श्लोक पढ़ता हूँ आपके सामने। अभी मैं आपको आज सुनाता हूँ। मैं ये 16वां सूत्र है, दूसरा प्रकरण। दुखों का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं कर सकता, या उसकी औषधि कोई नहीं है। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है यहां तक। और द्वैत का कारण अहंकार। द्वैत मतलब डुअलिटी। हम हर चीज को भिन्न समझते हैं, खुद को परमात्मा से भिन्न, खुद को इस संसार से भिन्न, लोगों से, जानवरों से, पौधों से भिन्न समझते हैं। इस भिन्नता से ही हमें लोभ होता है, लालच होता है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, घृणा होता है, संघर्ष होता है, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां होती हैं। इनका इलाज भी कुछ नहीं है, इनकी कोई औषधि भी नहीं है, मतलब कोई दवा भी नहीं है। इन सब के मूल में अहंकार है। इन सब का जो जड़ है वो अहंकार है। अहम को आकार देना मतलब खुद को फॉर्म देना।
अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए जाते ही हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिसकी कोई भी औषधि का जिससे कोई औषधि भी काम नहीं करती। दूसरी बीमारियों का हम इलाज ढूंढते हैं, पर हम अपनी जो औषधि है उसको नहीं ढूंढ पाते। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। अस्तित्व मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। मतलब क्या? तोड़ तोड़ के देखता है, डिवीजन करके देखता है। मैं समझता हूं, मनुष्य यह समझता है कि वह अकेला है, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं इस मार्ग का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस समग्र का मतलब सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूं, मेरा एक अलग अस्तित्व है और दुनिया का एक अलग अस्तित्व है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। मेरा अलग अस्तित्व है, मेरी अपनी अलग एग्जिस्टेंस है, और ये जो स्पेस है, टाइम है, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसकी अंदर विषय मौजूद हैं, ये सारे विषय मेरे से अलग है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है। अरे वाह! प्रकृति पर विजय चाहता है। अरे वाह! इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ करता है। वह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है, इसी से दुख होता है। किंतु यह द्वैत मिथ्या है। मतलब क्या? इल्यूजन है। इसे वह जानना नहीं चाहता। अगर वो इसे जान ले तो उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा। किंतु उसे इस राज का पता नहीं है और वह जानना भी नहीं चाहता। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बनेगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा। समिष्ट बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुनी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह शूद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। वह उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। समग्रता मतलब क्या होता है? समग्रता मतलब यह है कि सब कुछ सम में है, न्यूट्रल है, सब कुछ सामान्य है मेरे लिए, क्योंकि सब कुछ एक है। अभी हम हीरे जवाहरात को मूल्य देते हैं और मिट्टी को हम कहते हैं कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का क्या मूल्य है। लेकिन आज अगर मिट्टी नहीं होती तो तुम्हारे पेट में खाना नहीं होता। तो क्या ज़्यादा सामान्य है? क्या तुम हीरे जवाहरात खा सकते हो? क्या उसको पचा सकते हो? लेकिन नहीं। इस दुनिया का जो हश्र होगा मैं आपको बता नहीं सकता। जिस लेवल पे दुनिया, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है वो काफी दूर तक सोच लेती है। मैं चीजों को देख के, परख के फिर एक निर्णय लेता हूं। मेरे अंदर आशा नहीं है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं।
इस दुनिया का जो विनाश होने वाला है उसका कोई तोड़ नहीं, कोई रोक नहीं है, और खुद अपना मनुष्य खुद का विनाश करेगा। आप कहोगे होपलेस क्यों हो रहे हो, होप लाओ, आशा लाओ। अरे आशा तुम पिछले 100 साल से ला तो रहे हो, लेकिन डेटा क्या कह रहा है वो देखो। पिछले 100 साल का डेटा उठा के देख लो, सिर्फ 100 साल का, 1000 साल छोड़ दो। 1000 साल का आप डेटा अगर उठा के देखेंगे और 100 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये दुनिया अशांत होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अद्वैत नहीं है, द्वैत है, डुअलिटी है। इस दुनिया को कुछ नहीं किया जा सकता, ये दुनिया बर्बाद होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बदलने की कोशिश करी, इस दिशा में लाने की कोशिश करी, पर हर कोई इस दिशा में आएगा नहीं। और जो 5% अगर इस दिशा में आ गए तो उनका तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा, पर 95% का क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो रहा है। जब से एआई एंटर हुआ है उसके चक्कर में जो मन है उसमें जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, जो फालतू का जो ज्ञान है वो ज्यादा जा रहा है। अब ये जो नॉलेज है, ये डेटा जो अंदर जाता है सोशल मीडिया से, इधर से उधर से, पिक्चर देख रहे हैं ये वो, आपको क्या लगता है? हम तो धड़ल्ले से बैठते हैं और लैपटॉप खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, टीवी चला के देखने लगते हैं। हमें एक क्षण भी शर्म नहीं आती, हमें 1% शर्म नहीं है, ना ये जानने में हमें इंटरेस्ट है कि इससे क्या होता है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टीवी देखने से क्या होता है, मोबाइल देखने से क्या होता है, तो आप कहोगे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम इग्नोरेंट हो। अगर तुम बारीकी से ऑब्जर्व करो तो तुम्हारा माइंड और रेस्टलेस हो रहा है, तुम्हारा मन जो है वो विचलित हो रहा है। उसकी वजह से जब विचलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्रोध की अनुभूति होती है, क्रोध बढ़ता है। आज जो रोड रेज है, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर लड़ाकू है, उतारू है, गाली जबान पे बैठी है लोगों के। आपको क्या लगता है 100 साल पहले भी ऐसे था? अगर आप सिर्फ लास्ट 20 साल का डेटा उठा के देखेंगे, 2001 से अभी तक का डेटा अगर आप उठा के देखें, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो गति है लोगों की, वो हर चीज को करने की बढ़ गई है। चाहे सुबह उठ के जल्दी से ऑफिस जाना हो, फिर वहां पे जल्दी जल्दी काम करना हो, डेडलाइन है, ये है वो, लालच लोगों की रगों रगों में दौड़ रहा है। इस लालच से बाहर कैसे हो गए? पहली चीज तो इस लालच से आदमी बाहर होना नहीं चाहता। 95% लोग इस लालच को और प्रोत्साहन देते हैं। 5% जो लोग हैं वो इस लालच से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको मुक्त करने के लिए वो एक निष्कर्ष, एक समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये समाधान जो है, इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या उस त्याग को तुम करने के लिए रेडी हो? क्या अद्वैत की तरफ यात्रा करने के लिए तुम तैयार हो? क्योंकि अद्वैत की तरफ यात्रा जो है कोई आसान यात्रा नहीं है। अगर तो तुम दुख के मार्ग से आए हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम इच्छा मार्ग से आए हो तो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, क्योंकि इच्छा तो किसी और चीज की भी हो सकती है, तो रास्ता भटक सकता है। दुख में आपके पीछे पिन चुभोई जा रही है, तो आपको आगे बढ़ना ही है। एक भाला लेके आदमी खड़ा हुआ है पीछे, आपके पास कोई चॉइस नहीं, यू आर चॉइसलेस। आप आगे बढ़ते ही जाओगे। लेकिन इच्छा वाले लोग
इनके पीछे कोई भी भाला लेके नहीं खड़ा है। ये सेल्फ सस्टेन्ड मनुष्य हैं, स्वचलित लोग, खुद ही चल रहे हैं। और ये इच्छा लो कि बदल जाती है, क्योंकि मार्ग बदलने में देर नहीं लगती। आज तुम्हारी इच्छा अध्यात्म की तरफ है, कल तुम्हारी इच्छा कहीं किसी कर्म योग की तरफ होगी, और ज्यादातर तो तमो योग की तरफ ज्यादा तुम्हारा, तामसिक कामों की तरफ ज्यादा तुम्हारा जो है ध्यान, इच्छा जो है वो आएगी। चलते गए चलते गए चलते गए, एकदम से सच्चा प्यार चाहिए। अद्वैत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नारी दिखी, एक स्त्री दिखी, उसकी तरफ आकर्षित हो गए, बिना इसको क्वेश्चन किए कि मैं क्यों आकर्षित हो रहा हूं। तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, लेकिन जिस इंसान का दुख मार्ग है, कष्ट मार्ग है, उस इंसान के पास कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए क्राइसिस जो है लाइफ में, वो आदमी को हमेशा आगे ले जाता है। बड़े से बड़े दिल टूटने के पीछे आप देखो लोगों ने क्या क्या शायरियां बना दी, पेंटिंग कर दी। आज वो पेंटिंग शायरियां कितनी बड़ी हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की हैं। ताजमहल खड़ा कर दिया मोहब्बत के चक्कर में, और मोहब्बत जब थी तब ताजमहल नहीं बना, जब मोहब्बत गई तब ताजमहल बना। इसका मतलब पेन की ताकत ज्यादा है। प्लेजर तो मिल ही रहा है, इच्छा क्या है? प्लेजर है। आगे बढ़ते हैं। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। समग्रता मतलब क्या है? कि सब कुछ समान है, देखेगा वो उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ योग, साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से दूर हो जाता है। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। अब ये सब बातें मैं यहां नहीं कर सकता, दुनिया में ये सब बातें कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आदमी मेरे को बोलने लगेगा नास्तिक है ये व्यक्ति। अरे तुम तो आस्तिक हो। तो क्या उखाड़ लिया तुमने? आस्तिक हो के भी तुम दुखी हो, तो नास्तिक का भी एक बार थोड़ा सा मार्ग चख के देखो। तुमने सिर्फ अपनी मान्यताएं मान रखी है कि ये होता है, ये नहीं होता। ना तुम्हारे पास कोई तर्क है, ना कोई वितर्क है। उठा के जैसे सब कर रहे हैं वैसे करते चले जा रहे हो। जो चलता है चलता चला आ रहा है। मोटापा तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, काम वासना तुम्हारे सर पे चढ़ी हुई है, और तुम मंदिर पे जाके नाटक करते हो। उससे अच्छा है कोई ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लो, वहां पे नाट्य करो, थोड़ा पैसा भी मिलेगा। तो ये सब चीजें अहंकार को बढ़ाती हैं। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर धूली जम गई है, जिससे हटाना है बस एकमात्र यही रास्ता है। इसके हटते ही वह प्रत्यक्ष हो जाएगा,
उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी। तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंखें खोलनी है और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानना है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वो भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन कराता है। भ्रांति मतलब मान्यता। जनक को इस समग्र का बोध हुआ। अद्वैत का बोध हुआ। वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं। सृष्टि का सारा भ्रम जाल टूट गया। वह गुरु कृपा से ही हुआ। अष्टावक्र गीता देखा, मैंने बोला था आपसे। तो ये सारा जगत जो है, ये ऐसा भासता है कि सब कुछ एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, पर इन रियलिटी, अस्तित्व में सत्य ये है कि बेशक ये भास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भासता है कि भैया हम अलग दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने सेंसेस के थ्रू देखेंगे, इंद्रियों से अगर आप देखेंगे तो इंद्रियां हमेशा तुम्हें डिवाइड करके दिखाएंगी। आपकी आंख कहेगी कि ऑफ कोर्स सोफा चेयर से अलग है, जबकि असलियत यह है, अगर आप अपनी बुद्धि से देखें तो चेयर और सोफा दोनों लकड़ी के बने हैं, और दोनों ही के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ है, जो कॉटन है या जो कुछ भी है, वो सब कुछ पेड़ से आया हुआ है। तो सब कुछ एक ही है, अलग अलग है। इस अनुभूति से हमें ऐसा ज्ञात मालूम पड़ता है कि सब कुछ भिन्न है। यह अनुभूति होती है हमें कि सब कुछ भिन्न है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाक, कान, टेस्ट भी अलग है। दाल, चावल, सब्जी, सबका टेस्ट अलग है। हर चीज का टेस्ट अलग है। कुछ सूंघो तो अलग अलग है सब कुछ। डेटॉल की महक अलग है, दाल की महक अलग है, चावल की महक अलग है। किसी दूसरे मनुष्य के पास जाओ तो उसकी महक अलग है, किसी दूसरे और मनुष्य के पास जाओ तो उसकी महक अलग है। तो क्यों नहीं भिन्नता होगी? सेपरेशन तो आएगा ही आएगा। व्यक्ति सब कुछ पढ़ता है, लेकिन यह नहीं देख पाता कि इट इज येट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ब्रह्मांड बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसी क्षण वो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। लेकिन सिंपल चीजें हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमें लगता है सिंपल अगर होगी तो इसकी क्या मूल्य है, इसकी क्या वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं। हमें तो डिकोड करना है, क्योंकि बुद्धि ऐसे ही काम करती है। हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज पकड़नी है, उसमें हमें काम, ये बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करो तो लोगों को बड़ा सुनने में मजा आता है। मिथ्याचारी, आह क्या शब्द बोला है, वाह। तो मन को मजा ही आता है मुश्किल चीजों में। इसीलिए तो मन हमेशा अंधा होता है सरलता की तरफ। हाथ, पांव, आंख, कान, नाक आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, किंतु पूर्ण मनुष्य का बोध
इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। अगर आप पूर्ण मनुष्य का अगर आप बोध करेंगे तो सारे अंगों का बोध हो जाएगा, पर अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो आप कहोगे ये सब तो अलग है। इसलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया है। विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, वह शरीर इस प्रकार बना हुआ है, बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्मा से विकसित हुई है। इसलिए इसमें एक तत्व है। तत्व अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन तत्व एक ही है। पंच तत्व कहते हैं लेकिन एक तत्व है। इन पंच तत्वों से पूरी की पूरी सृष्टि बनी है, और पूरी की पूरी जो सृष्टि है उसमें ये पंच तत्व ही मिलेंगे। और यहां ये कहा गया है कि ये पंच तत्व भी एक तत्व है, और कोई एक तत्व बोलना गलत होगा, एकत्व है, एक तत्व नहीं एकत्व है। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य, यंत्र, मानव, रोबोट तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। सही बात है। जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्मा का ज्ञान नहीं, वही पदार्थ को पदार्थ ही समझकर नाम दे। जनक कहते हैं, मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूं। अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब होता है प्री कंसीव्ड नोशन, या इमेजिनेशन। मैं एक हूं एवं यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। बार बार एक ही चीज बोली जाती है जिससे वो रिपीट हो जाए, क्योंकि रिपीटेड जो पैटर्न्स होते हैं वो जल्दी माइंड परसीव करता है। रिपीटेड इज लर्निंग। किसी चीज को रिपीट कर दो, लर्निंग हो जाएगी। बार बार यही बात करी गई है कि भिन्नता जो है वो भास रहा है कि भिन्न है। मेरी आवाज तो हमारी आवाज से भिन्न है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। भिन्नता है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, आप एक जंगल में फंसे हुए हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों डर रहे हो? जब तुम इस सृष्टि को ही अपना घर मानते हो, ये सृष्टि ही तुम हो, तुमसे ही ये सब बना हुआ है, तो तुम्हें होम सिकनेस नाम की चीज क्यों होती है? तुम्हें क्यों घर जाना है? हॉस्टल में जब हम लोग होते थे तो हमें होम सिकनेस होती थी। फिर धीरे धीरे 4-5 महीने बाद जैसे से आदत पड़ जाती है, फिर होम सिकनेस खत्म हो जाती है। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं भी रहो, भारत के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, तुम्हें क्यों अपने घर की याद आ रही है? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा घर है? यहीं तुम मरोगे, तुम्हें घर से तुरंत निकाल के जला देंगे। 3 घंटे भी लाश को नहीं रखते ये लोग। तुरंत इमीडिएट आदमी मरा है, घर से बाहर निकालिए, घर से बाहर निकालिए, तुरंत जलाइए, खत्म करिए, मिट्टी फेंक दें गंगा जी में। ये नाटक नहीं चाहिए। और हाँ, हम जलाएंगे भी और वहां खड़े भी नहीं रहेंगे। हम आपको बस आग दे के चले आएंगे। ये हमारा प्यार है आपकी तरफ। कितने कमाल के लोग हैं। 6 घंटे लाश को जलने में लगता है, लेकिन वहां रुकते नहीं है। वहां से मिठाई खा के वापस चले आते हैं। मिठाई खाते हैं लोग। कभी आप शमशान घाट गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिठाई खिलाई जाती है वहां पे। क्यों खिलाई जाती है, उसके अपने एक अलग रीजन से। मतलब आदमी आधे घंटे से भी ज्यादा नहीं रुकता वहां पे। लाश को अग्नि दी, चले आए। चाहे तुम्हारा माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, 1 घंटे से ज्यादा कोई नहीं रुकता है।
उसके बाद तुम्हारे जो कपड़े हैं वो इधर उधर बांट दिए जाएंगे, नहीं तो जला दिए जाएंगे। तुम्हारा आदमी कपड़ा भी नहीं रखता। शर्म करो। मृत्यु के 1 महीने में आदमी दोबारा हंसने लगता है। कितना रोएगा? 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 13वें दिन आदमी जश्न मनाता है। रोटी सब्जी पूड़ी खस्ता पराठा खिलाता है। आओ पूड़ी सब्जी खाओ, आओ आओ आओ, ये लो राजमा, ये लो क्या बोलते हैं, रायता, पूड़ी सब्जी खिला रहे हैं। शर्म करो थोड़ा सा। जिनको तुम अपना मानते हो वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो। सारा बैंक बैलेंस तुम्हारे जो पुत्र पुत्री हैं वो सब उड़ाएंगे, उनको वैल्यू भी नहीं पता होगी, क्योंकि मूल्य उसको पता होता है जिसने खून पसीना करके कमाया हो। जब मैं घर में था, जब मैं रहता था कानपुर में मेरे मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता होता था कि सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा दर्द होता है, पैसा कमाने के लिए इतना ज़्यादा दर्द होता है। और मैं पैसे उड़ाता था, रोज़ पैसे उड़ाऊं, रोज़ पैसे उड़ाऊं। आज मुझे पता चल रहा है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। तो यहां पे भी बोध और ज्ञान का एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं ज्ञान बड़ा, ज्ञान बड़ा। बचपन में तुम्हें बताया गया है कि पैसे की वैल्यू करो, पर जब तक तुम उसका बोध नहीं करते हो, जब तक तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 लात नहीं पड़ेगी या 4 डंडे नहीं पड़ते इस संसार से, तब तक तुम्हें बोध नहीं होता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि पैसे के क्या मूल्य है, धन का क्या मूल्य है। तुम्हें समझ नहीं आता है। विश्वास नहीं करेंगे आप। तो ये सब जो नाटक मनुष्यों ने कर रखा है ना, ये मर गए, उसके बाद वहां शमशान में रो रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच में इधर रोने लगे, फिर उसके बाद 15 दिन बाद हंसने लगेंगे। ये सब नाटक मैं देख के समझ चुका हूं, और मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और तुम मेरे लिए रो रहे हो या नहीं रो रहे हो, क्योंकि मैं वो एक तत्व हूं, वो एकत्व हूं जो यहां पे मौजूद है। मैं समग्रता में विश्वास करता हूं। ना मेरे अंदर किसी भी चीज की वासना है, और अगर होगी भी तो उसको मैं तोड़ने में सामर्थ्य हूं। आई कैन ब्रेक दैट वासना एनी टाइम। वो तो थोड़ा बहुत नाटक चलता रहता है संसार में कि आपको ये करना है, ये कुछ तो करोगे आप, क्योंकि चुनौती तो चाहिए ही। ऊर्जा कहां लगाओगे? तो मुझे कम उम्र में ये बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि मेरे पीछे भाला था। भाला किस चीज का? कष्ट का। ना मुझे कभी अपने माँ बाप से सपोर्ट मिला, इमोशनल। फाइनेंशियल मिला नो डाउट, इमोशनल नहीं मिला। बाहर स्त्रियों के चक्कर में पड़ा, जो एक बहुत बड़ा समय का वेस्ट है। इन लड़कियों में, इन स्त्रियों में अपनी पत्नी में खुशी को ढूंढना। लोग विवाह करते हैं, कहते हैं संतान सुख, वैवाहिक सुख। ये सब सुख वो कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। असल में देखो तो दुखी है, सुख कहीं नहीं है। क्योंकि तुम
भौतिक को छूते ही ये फील करते हो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो फील धीरे धीरे जहर बन जाता है। ये तुम्हें चकमा देता है। ये माया जाल है, इसी को माया बोलते हैं। ऐसा भासता है कि बड़ा अच्छा है, दूर से देख के बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ। वो बुलाता है, पुकारता है, आओ हम तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। लेकिन जैसे ही तुम इसमें जाते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज फील नहीं होती जो सोच के तुम आए थे। वो भावनाएं नहीं आती, वो भाव उत्पन्न नहीं होता। वो भाव अगर उत्पन्न होता भी है तो वो भाव रुकता नहीं है, 3-4 महीने रहता है। फिर तुम एक दिमाग लगाते हो, तुम सोचते हो अच्छा ठीक है, 6-6 महीने भाव रहता है तो मैं एक काम करूंगा, एक रिलेशन के बाद दूसरे रिलेशन में जंप करूंगा, मैं एक रिश्ता बनाऊंगा, संबंध बनाऊंगा। फिर जब मैं 4-5 महीने बाद इस लड़की से इमोशनली और फिजिकली बोर हो जाऊंगा तो मैं एक और लड़की सुख के लिए ढूंढूंगा। और दिमाग अच्छा है, सही बात है, लेकिन तुम पंगा किससे ले रहे हो? भौतिक जगत से ले रहे हो। अगर यही समाधान होता तो ये भगवत गीता में लिखा होता, लेकिन ये समाधान नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं। तुमने दिमाग लगाया, तुमने कहा कि मैं 6 महीने, मुझे ऐसा भास रहा है कि 6 महीने मुझे बस रहना है इसके साथ, और 6 महीने बाद लड़की चेंज कर देंगे तो क्या होगा? मजा आएगा ऑब्वियसली। आप करके देखो कभी। आप किसी एक से शादी करो, गर्लफ्रेंड बनाओ किसी को, उसके साथ संभोग करो, उसके साथ बाइक पे घूमो, इमोशनल सपोर्ट करो, आई लव यू शाई लव यू बोलो, उसके बाद 6 महीने बाद लड़की चेंज कर दो। क्यों नहीं मजा आएगा? तुमको बिल्कुल मजा आने वाला है। आनंद का जो चरम सीमा है वो दूसरी लड़की में जबरदस्त मिलेगी। फिर तुम तीसरी लड़की में जाओगे, फिर तुम्हारा और विश्वास बढ़ेगा कि आहा, अब मुझे वो चाबी मिल गई है, वो गुच्छा मिल गया है मुझे चाबी का, जहां से मुझे खुशी मिलने वाली है, सुख मिलने वाला है, प्रसन्न हो रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तुम भौतिक से पंगा ले रहे हो, और भौतिक तुम्हें गुलाटी मार के धोबी बचाड़ता है। 5वीं-6ठी लड़की तक आते आते तुम्हारा ये जो पूरा का पूरा चक्रव्यूह जो तुमने बना रखा है, तुमने जो पूरा चक्र बना रखा है, इससे तुम वापस दुखी होने लगोगे। 7वीं लड़की 8वीं लड़की तक आते आते तुम्हारा जो शरीर है, पहली चीज तो वो रिपरकशन मारेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा संभोग करने के बाद शरीर में भी चीजें होती, और अगर शरीर में चीजें नहीं हुई तो तुम्हें वो मजा नहीं आएगा जो पहली, दूसरी और तीसरी स्त्री के साथ आया था। धीरे धीरे ये जो चेंज करने की प्रक्रिया है लड़कियों को हर 6 महीने में, इसमें भी तुम्हें बोरियत होने लगेगी। फिर वो 6 महीने नहीं चलेगा, फिर वो 4 महीने आएगा। अब तुम 4 महीने में लड़की चेंज करोगे, फिर तुम 3 महीने में लड़की चेंज करोगे, 2 महीने में लड़की चेंज करोगे, 1 महीने में लड़की चेंज करोगे। क्योंकि पहले 6 महीने तक प्लेजर चलता था, अब 5 महीने तक प्लेजर चलेगा, फिर 4 महीने तक प्लेजर चलेगा, फिर 3 महीने तक प्लेजर चलेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, फिर हर 5 दिन तुम लड़की चेंज करोगे। हर 5 दिन में नई स्त्री के साथ संभोग करोगे, नई स्त्री के साथ आई लव यू शाई लव यू करोगे। फिर तुम देखोगे हर 1 दिन बात करोगे। फिर एक दिन आएगा कि या तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी, नंबर 1, और अगर बीमारी नहीं हुई तो तुम इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरीके से बंध जाओगे, इतनी बुरी तरीके से बंध जाओगे कि तुम्हें सुख भी नहीं मिलेगा, सुख का एक बूंद तुम्हारे नसीब नहीं होगी। और फिर तुम क्या करोगे? अब तुम एक ऐसी जगह जी रहे हो जो तुम्हें करना भी है, लेकिन करोगे तो उसमें कोई सुख भी नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज को बार बार दोहराने से उस चीज का प्लेजर फ्यूल जो है वो खत्म हो जाता है। हर चीज का प्लेजर फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है। वो पेट्रोल कितना तुम यूज करोगे, कभी तो खत्म होगा।
जो भी तुम्हारी रणनीति है सुख को भोगने की, चाहे शारीरिक सुख है चाहे मानसिक सुख है, वो सुख तुम रिपीट करते करते तुम कुछ भी किसी भी तरीके की रणनीति बना लो, कोई भी प्लान बना लो, भौतिक को छूते ही तुम्हारा दुख, तुम्हारा जो विनाश है उसका जो टाइम है वो चालू हो गया है। भौतिक को छूते ही तुम्हारे विनाश होने की जो घड़ी है वो आरंभ हो गई है। तो ये सब जो दिमाग लगा रहे हो ना बेटा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अभी तुम एक या दो लड़की के साथ सोते हो, तीन के साथ सोते हो, तुम्हें लगता है कि इसमें ही जिंदगी है, यही लाइफ है। लाइफ का मतलब क्या है? खाओ पियो, आगे पीछे से निकालो, यही तो है मतलब लाइफ का। आगे से निकालो फिर पीछे से निकालो, आगे से निकालो, पीछे आगे ज्यादा निकालो, पीछे थोड़ा कम निकालो। इसके अलावा क्या है? जीवन की परिभाषा अगर लोगों से पूछो तो लोग पता है क्या बोलते हैं? आगे पीछे से निकालो, खाओ पियो ऐश करो। वो ऐश मुझे पता है क्या है। वो ऐश क्या है? खाओ पियो, पिज्जा खाओ, बियर पियो, दारू पियो, सिगरेट पियो, गांजा पियो, सेक्स करो। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम नशा कर रहे हो तो तुम्हारा शरीर खराब होना ही होना है। और अगर तुम वैश्यापंथी कर रहे हो, वैश्याओं के साथ जा जाके कर रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो, तो तुम्हारा शरीर खराब नहीं होगा, उसमें बीमारी लगेगी, लगनी ही लगनी है। इसीलिए शादी कराई जाती थी जिससे एक लड़की के साथ संबंध हो, जिससे एक बच्चा हो सके। ठीक है, ये 1000 पार्टनर जो है ये इससे कुछ नहीं होता है। इजैकुलेशन करने में बड़ी मजा आती है, करते रहो इजैकुलेशन, करो मैस्टरबेशन। कितना मैस्टरबेशन करोगे? 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, अभी 17 साल के हो तो ऑब्वियसली तुम्हें 22-23 साल तक मजा आने वाला है। अरे तुम मैस्टरबेशन करने के बाद या संभोग करने के बाद 1 घंटे 24 घंटे में आधे घंटे संभोग करोगे, बाकी के 23 घंटे क्या करोगे? क्योंकि संभोग में भी आप कितने संभोग कर सकते हो? आप 24 घंटे संभोग नहीं कर सकते ना। और हफ्ते में कितनी बार कर लोगे? रोज करोगे? करके देखो एक बार। शुरू में 6 महीने रोज कर लोगे, बड़ा गर्म खून है तुम्हारा, जवानी उफान मार रही है। 6 महीने बाद बात करेंगे आपसे हम। ये सब कुछ मैं करके देख चुका हूं। ऑब्वियसली मैंने इतने लोगों के साथ नहीं किया, लेकिन मैं इसका टेस्ट ले चुका हूं, स्वाद चख चुका हूं मैं। कुछ नहीं होने वाला। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। 1 घंटे का, आधे घंटे का डिस्ट्रैक्शन, आधे घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूं। आजकल लोगों के अंदर सब्र है क्या कि पहले आधे घंटे अपनी वाइफ के साथ पॉन देखो, उसके बाद तुम आधे घंटे सेक्स करो? किसके पास आते? 15-20 मिनट मैक्स। फिर उसके बाद सेकंड राउंड करो, फिर थर्ड राउंड करो, फिर सो जाओ बेवकूफों की तरह। जैसे गधा नहीं सोता है घोड़ा बेच के, ना एनर्जी है ना कुछ है। फिर अगले दिन सुबह जाओ ऑफिस, फिर रोना चालू। जीवन में क्या है तुम्हारे? जिस जीवन को तुम जी रहे हो, आज से बचपन में तुम टीनेजर थे तब से तुम सोचते चले और आज तुम्हारी वही लाइफ है, क्या है? कुछ नहीं है। नाटक कर रहे हो दुनिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने। तुम्हें लगता है दुनिया को पता नहीं है? तुम्हें लगता है कि दुनिया इतनी बेवकूफ है कि तुम सोशल मीडिया पे दिखाओगे मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, मैं जिम कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं। तुमको लगता है दुनिया, तुम एलियन हो क्या? जिस तरीके की तुम्हारी जिंदगी है वही लोगों को सब पता है। तो किस लेवल पे आप दिखा रहे हो भाई? एक ही रास्ता है मुक्ति का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
एक बार इसको समझ लिया, अभ्यास कर लिया इसका, पूरी जिंदगी आजाद हो। ये सब छोटी मोटी चीजें तुम्हें डोमिनेट ही नहीं कर सकती उसके बाद। जिस आदमी ने पिज्जा खा लिया, उस आदमी को नमक रोटी अच्छी लगेगी क्या? मैं पिज्जा खाने की बात कर रहा हूं। नमक रोटी में क्या रखा है? नमक रोटी बकवास चीज है, पिज्जा खाओ ना। मनुष्य होने की सबसे ऊपर की जो स्थिति है वो क्या होती है? अद्वैत की तरफ जो तुम्हारा सफर है, यात्रा है, उसको करो। थोड़ा ऊपर उठो ना। ये क्या चक्कर में पड़े हुए हो 10 लड़कियों के पीछे? करके देख लिया तुमने सब कुछ, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ क्रोध बढ़ेगा। याद रखना, जितना ज्यादा तुम संभोग करते हो, कभी ध्यान देना, अगर ज्यादा मैस्टरबेशन आप कर लो ऑन अ पर्टिकुलर डे, यू फील इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, यू फील एंग्री। वाई? टेस्टोस्टेरोन मेक्स यू एंग्री। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेक्स यू एंग्री। संभोग करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, हर समय पीस नहीं मिलती, कभी कभी एंगर हो जाता है। ज्यादा आप सेक्स करोगे तो एंगर हो जाएगा। ये सब मैं शरीर में ऑब्जर्व करके बता रहा हूं, कभी देखना ये सब। ये किसी और के शरीर में नहीं देख के बता रहा हूं, अपने शरीर में देख के बता रहा हूं। On a particular day, if you go for the 3 or 4 rounds of masturbation or sex, initially first few weeks you'll feeling good. After that you start feeling angry because testosterone level boosts. अब क्या करोगे लाइफ में? क्रोध एक ऐसा सिम्टम है जिससे आदमी कितना ज्यादा रेस्टलेस है, कितना दुखी है, यह पता किया जा सकता है। आपको पता करना है ना ये आदमी कितना दुखी है, उसका इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, उसको बस ऑब्जर्व करना है कि वो कितना क्रोधित है। समझ में आ जाएगा कि वो आदमी कितना विचलित है, रेस्टलेस है, दुखी है। सिर्फ इंसानों का दुख देखो, कितना मोबाइल, छोटी छोटी बात में मोबाइल पटक देना, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, और क्या है। तो किसी को भी पता करना हो ना कितना दुखी है आदमी, सिर्फ उसका क्रोध एनालाइज करो, और ये सब कुछ करने के बाद अपने अंदर एनालाइज करो कि मेरे अंदर कितना क्रोध है, और बस दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया हो। अध्यात्म की तरफ यात्रा करो, और कोई उपाय नहीं है। खुद को सबसे भिन्न मत समझिए। चलिए बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे।